उदयपुर के राजा की पुत्री ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा में ही मगन रहती। फिर राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो राजा ने पुत्री से कहा, बिटिया यह बताओ तुम्हें हम क्या दें। वैसे हमने सब दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। पुत्री ने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मदन मोहन जी से है, तो क्या आप मुझे मदन मोहन जी दे सकते हैं? मैं इनकी पूजा सेवा अपने ससुराल में करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर राजा रोने लगा और अपनी पुत्री के चरणों में सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचाकर इनको लाया हूँ। तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर मदन मोहन जी को नहीं दूंगा। पुत्री बोली, पिताजी आपके पास गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी तो हैं, एक ठाकुर जी मुझको दे दो। पर राजा ने अपनी पुत्री की बात नहीं सुनी और पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो मदन मोहन जी ही चाहिए, नहीं तो मैं विदा नहीं होऊंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा कि पुत्री इतना कह रही है तो आप दे दीजिए ना। राजा ने एक प्रस्ताव रखा। राजा बोला, अच्छा पुत्री, एक काम करते हैं, मैं तेरी आंख पर पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वह मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। अगर तूने असली मदन मोहन जी पहचान लिए तब मैं मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी ही तेरे साथ जाना चाहते हैं। तो राजकुमारी बोली, ठीक है। राजा ने कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी जैसे 6 स्वरूप बनवाए और सभी का एक जैसा श्रृंगार किया। पुत्री की आंख पर पट्टी बांध दी और कहा कि अगर तू असली मदन मोहन जी पहचान लेगी तो मैं ठाकुर जी को तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वह घबराने लगी और रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, हे नाथ, अगर कहीं मैं आपको पहचान नहीं पाई तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। विदा होना तो बहुत दूर की बात है। इस बात को सुनकर आधी रात में मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर बोले, तू चिंता मत कर, तेरो ही मन ना है मोहे ले जावे को, मेरो भी मन है तेरे संग जावे को। ठाकुर जी बोले, मैं एक काम करूंगा, जैसे ही तू मेरे स्वरूप को हाथ लगाएगी और मेरे हाथों को स्पर्श करेगी तो अपनी कन्नी उंगली हिला दूंगा, तो समझ जाना यही असली मदन मोहन जी का स्वरूप है। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गई, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है? तो पिताजी बोले, बिटिया तू भी क्या याद रखेगी, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई भी बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन जी कौन से हैं। पुत्री की आंख पर पट्टी बांधी और कहा, जाओ और ढूंढ लो अपने मदन मोहन जी को। उसने जाकर के जैसे ही सभी स्वरूपों को स्पर्श करना प्रारंभ किया, 1 से लेकर 4 स्वरूप के स्पर्श करने के बाद जैसे 5वें ठाकुर के स्वरूप को स्पर्श किया और हाथों की उंगली को स्पर्श किया तो ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई तो पुत्री बोली, पिताजी यही है मदन मोहन जी। राजा के नेत्रों से आंसू आ गए। राजा अपनी पुत्री के चरणों में गिर गए और उठ करके अपनी पुत्री को गले लगा लिया और पुत्री से बोले, मैंने ठाकुर की कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली थी। मुझे यह बात पता चल गई कि तेरी ही जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे के साथ रथ में विराजमान होकर श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान को प्रस्थान कर गए।